हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, इन बोलते हैं कि तुमने 7 गॉड एरास में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं की है। जब तुमने मेरी क्रिएशन ली तो तुमने इस दिन का नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। तो एपिसोड नंबर 403 की स्टार्टिंग होती है। मास्टर इविल बोलता है कि बकवास करना बंद करो। वो अपना अटैक करने के लिए आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, पर इन उसे डॉज कर लेता है और अपने फैन से मास्टर इविल की तरफ अटैक करने लगा होता है। मास्टर इविल सोच रहा होता नहीं, वो एक जगह पे जाके गिरता है। वहां पे एक एक्सप्लोजन होती है। जो पहाड़ होता है वो टूट रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है जो हार्डनेस है स्टोन की वो एक डार्क स्टार के कंपैरिजन में जो कि मेरे यूनिवर्स में था वो ऐसे टूट रहा होता है और पत्थर गिर रहे होते हैं। लुजंग फंसा होता है, सोच रहा होता है पर इन ट्रू गॉड्स के लिए ये तो एक टोफू की तरह है। वेल सॉफ्ट सा पनीर टाइप ही रख लो तुम एक तरह से। लुजंग सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा बुरा लक है मेरा। ये स्टोन तो कुछ ज्यादा हैवी है, पर ये अच्छी बात है कि मेरे पास मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बची हुई है। लुजंग ऐसे स्टोन्स को मूव कर रहा होता है साइड में और बाहर निकल रहा होता है। वो आगे हैरानी से देखता है, वहां पे एक बॉल टाइप होती है एनर्जी की। लुजंग सोच रहा होता है कि ऐसा स्पेस भी है ग्राउंड के अंदर और ये बॉल क्या है। लुजंग उस बॉल की तरफ ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है कि इस बॉल में तो मूवमेंट है, मतलब ये मूव कर रही है। इसके अंदर क्या कोई लिविंग बीइंग है क्या? ये वो ट्रेजर जिसके बारे में मास्टर इविल बात कर रहे हैं और मास्टर इविल लेने लगे थे। लुजंग हैरानी से देख रहा होता है आगे की तरफ आगे कुछ स्वॉर्ड्स होती हैं वो भी गायब हो रही होती हैं। लुजंग सोच रहा था ये होगा शायद एब्सोल्यूट सीलिंग मशीन। ऐसा लग रहा है कि जो सील है वो टूट गया है। तभी एक एक्सप्लोजन होती है। मास्टर इविल बोल रहा होता है कि इन युआनजी मैंने हर तरह के बुरे काम किए हैं पास्ट में, पर मैंने तुम्हारे युआनजी सेक्ट को ऑफेंड नहीं किया। और जब जो गोस्ट सेक्ट था वो तुम्हारे युआनजी सेक्ट के ऊपर अटैक करने लगे हुए थे तो मैंने उन्हें रोका भी था और तुम मेरे को इस तरह से रिपे कर रहे हो मेरे ट्रेजर को मेरे से लेके। इन बोलता है कि और कोई रास्ता नहीं है। जो सील्ड आइटम है सीलिंग मशीन के अंदर वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई ट्राई करेगा उसको लेने के लिए अगर उन्हें पता होगा उसके बारे में। तो तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो तो तुम मेरे को ट्रेजर क्यों नहीं दे देते हो? मैं तुम्हें कुछ कंपेंसेशन दे दूंगा उसके बदले। मास्टर इविल बोलता है कि पहले उस ट्रेजर की वजह से मैंने सेंट गूबे को ऑफेंड किया था। लुजंग का मास्टर 7 गॉड एरास के लिए मेरे को इम्प्रिजन करके रखा हुआ था वहां पे और फिर मैं अभी बाहर निकल के आया हूँ। तुम क्या सोच रहे हो मैं ऐसे उस ट्रेजर के ऊपर गिव अप कर दूंगा और तुम्हें दे दूंगा? क्या सोच रहे हो तुम कौन हूँ मैं? इन बोलता है कि अगर तुम दोगे नहीं मुझे उसे तो मैं उस ट्रेजर से ज्यादा चीजें ले लूंगा तुमसे। कैसा लग रहा है तुम्हें ये आइडिया? ठीक है ना? वो अपने फैन को आगे की तरफ कर लेता है अपने फेस के सामने। एक साइड से मुंह अपेयर होता है, फिर वो ऐसे लाफिंग सा फेस बन जाता है, स्माइलिंग सा। वो फैन को हटा लेता है और वो वेल अपनी एक कोई ट्रिक को यूज करता है, रेजिंग गोस्ट। उसकी आइज ग्लो कर रही होती है। मास्टर इविल बोलता है आगे की तरफ अटैक करते हुए कि तुम सिर्फ ट्रिक्स को ही प्ले कर रहे हो। ये अपने हाथ से स्लैश करता है और मास्टर इविल को साइड में कर देता है। मास्टर इविल सोच रहा था क्या मेरी जो बोन्स है वो टूट गई है, वेल हाथ की बोन्स। इन बोलता है कि मैंने तुम्हें काउंटलेस चांसेस दिए हैं पर तुम फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरे को ब्लेम मत करो अगर तुम मर जाओगे। तो अपने हाथ से आगे की तरफ स्लैश करता है। वो स्लैश मास्टर इविल की बाजू में लगता है। मास्टर इविल पीछे जाके टकराता है। वो ऐसे दीवार में लगा होता है। इन बोलते हैं कि तुम एक ट्रू गॉड हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब गिव अप करना और कब नहीं करना है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे पास चांस है उस चीज को मेरे से वापस पाने का? मुझे पता था कि जो तुमने किया उससे गूबे को गुस्सा चढ़ गया था, तब मैंने गिव अप कर दिया उस आइटम के ऊपर और तुम्हें तुम्हारे हाथ में आने दिया उसे। पर तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम क्या सोच रहे तुम उस चीज को पा सकते हो? वो हंस रहा होता है। मास्टर इविल को गुस्सा चढ़ता है। वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है इनकी तरफ। इन नॉर्मल अपने हाथ से उसे फिर से उड़ा देता है और वो पीछे जाके टकराता दीवार से और ऐसे स्टोन्स में होता है। मास्टर इविल बोलते है कि उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को खो चुका था और मेरे को फिर गूबे ने लास्ट में इम्प्रिजन कर दिया। मैं ये सोचता था कि 7 गॉड एरास के बाद कोई भी मेरे को याद नहीं रखेगा और इस चीज को याद नहीं रखेगा। फिर मैंने ये नहीं इमेजिन किया था कि कोई अभी भी इस ट्रेजर के बारे में सोचता है और इमेजिन करता है। इन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो, तुम थक गए हो। 7 गॉड एरास तो कुछ ज्यादा कम टाइम है। हमारे पास अनलिमिटेड लाइफ होती है तो टाइम कुछ भी नहीं है हमारे लिए। वो हंस रहा होता है। वैसे हंसता हंसता मतलब हंसे जा रहा होता है। लुजंग छुप के देख रहा होता है उसकी तरफ और वो वेल लिटरली हंस ही रहा होता है। तभी जो वो बॉल होता है उसमें क्रैक फॉर्म होता है। लुजंग सोच रहा तो जो चीज है अंदर ऐसा लग रहा है वो बॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मास्टर इविल भी सोच रहा होता है कि ये चीज हैच होने वाली है। इन तभी अटैक करने के लिए आ रहा होता है मास्टर इविल की तरफ। तो वो जो बॉल होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहां से एक एनिमल बाहर आ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है ये जो चीज है जिसके पीछे 2 ट्रू गॉड्स फाइट कर रहे हैं वो एक चूहा है। मास्टर इविल सोच रहा होता है नहीं, जो सील है वो टूट गई है, अब मेरे को जल्दी से अपॉर्चुनिटी को लेना पड़ेगा। इन बोलते हैं बाहर आ गया वो जो चूहा होता है वो जल्दी से इनकी तरफ आ रहा होता है। इन बोलता है कि मैं इस चीज को अपने बैग में डाल लेता हूँ। वो चूहे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो चूहा होता है वो उसके हाथ में आ जाता है, जल्दी से अपने मुंह को ओपन करता है और वह उसकी बाजू में घुस जाता है। इन बोलता है कि इतनी जल्दी खोल सकते हैं मेरी स्किन को? ये तो मेरी स्किन में घुस गया। वो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में होता है। वो अपने हाथ पे मारता है
और दूसरी साइड से फिर खून निकल आता है, पर चूहा भाग गया होता है वहां से। वैसे उसके हाथ में मूव कर रहा होता है। वेल कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। यिन बोलते नहीं, ये जो चीज है ये मेरे इनर वर्ल्ड को कंज्यूम कर रही है और मेरी फिजिकल बॉडी को भी। अगर मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी तो मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ, पर अगर मेरा डांटेन और इनर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मैं क्रिपल हो जाऊंगा। वैसे कंटिन्यूसली जो अपने हाथ को मूव कर रहा होता है और साथ में चूहा मूव कर रहा होता है और उसके वेल बॉडी में छेद करते जा रहा होता है। मास्टर इन बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ। वो चूहा होता है वो उसके पेट में चल जाता है। मास्टर इविल की वेल बुरी हालत ही हो जाती है। एक तरह से वो नीचे पड़ के ऐसे चिल्ला रहा होता है। वो चूहा उसके पेट में घुसता है, वो ऐसे दर्द से चिल्ला रहा होता है। वो जो चूहा होता है वो उसके डिवाइन स्पार्क को बाहर निकाल देता है। लुजंग सोच रहे थे तो इसका डिवाइन स्पार्क है, किस तरह का माउस है ये कि एक ट्रू गॉड की बॉडी को फाड़ सकता है और डिवाइन स्पार्क को बाहर निकाल सकता है उसकी बॉडी से, तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। वो चूहा होता है वो जल्दी से मास्टर इविल की तरफ भी मूव कर रहा होता है। वो मास्टर इविल की बॉडी के अंदर घुस जाता है। मास्टर इविल सोच रहा था क्या ये मेरी टर्न है, वो उसके पेट में जा रहा होता है। मास्टर इविल सोच रहा था अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता अपनी प्रेजेंट कंडीशन में। जो मेरा डिवाइन स्पार्क है वो तो अब खत्म हो जाएगा। वैसे दर्द से चिल्ला रहा होता है और ऐसे ही मतलब जो चूहा होता है वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और उसके डिवाइन स्पार्क को भी निकाल लेता है। लुजंग सोच रहा था कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस ट्रेजर के लिए मास्टर इविल और युआनजी फाइट कर रहे हैं वो इतना बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर होगा। मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा वरना मैं नेक्स्ट टारगेट होऊंगा। लुजंग भाग रहा होता है, तभी एक चीज लुजंग की तरफ उड़ के आ रही होती है। वो यिन की सावल होती है, वो लुजंग के फोरहेड में घुस जाती है। वो बोल रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो स्टोन माउस है वो इतनी ज्यादा जल्दी हैच हो जाएगा और मेरे इनर वर्ल्ड को खा जाएगा और मेरी पूरी एंटायर कल्टीवेशन को क्रिपल कर लेगा। पर चलो मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस करता हूँ अब से, तुम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो, तुम्हारी जो बॉडी है वो परफेक्ट है ऑक्यूपाई करने के लिए। लुजंग सोच रहा था नहीं, ये इंटियानजी तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है मुहाई जी के 3 डिसिपल से भी। मुझे लगता है कि मैं इसकी जो साउल के इन्वेजन को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी मैं लुजंग के माइंड के अंदर का सीन दिखाई देता है। लुजंग अपनी फोर्स को इनकी तरफ भेज रहा होता है। इन बड़ी ज्यादा आसानी से उन्हें डोज कर ले रहा होता है। जो सोर्स होती है उसके पास से निकल रही होती है। वो सोच रहा होता है इसका जो सोल प्रेशर वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन बोलता है कि एक रैंडम लॉर्ड अपनी सोल को इस लेवल तक कैसे कल्टीवेट कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि तुम फ्लोटिंग आइलैंड से हो, मतलब फ्लोटिंग आइलैंड गॉड डोमेन में जो पावरफुल पीपल है वहां पे रहते हैं। मैं तुम्हारी मेमोरीज को खा जाऊंगा और अपनी सोल को रिप्लेस कर दूंगा तुम्हारी से। जितने भी रिग्रेट्स है तुम्हारी लाइफ में उनको फिल कर लूंगा। वो हंस रहा होता है। वो अपनी सोल डिवॉल्विंग टेक्निक को यूज करता है और अपने वेल कुछ थ्रेड टाइप को आगे की तरफ भेज रहा होता है और लुजंग को बांध देता है उसमें। लुजंग एक केज टाइप में फंस जाता है। लुजंग सोच रहा था नहीं ऐसा ही नहीं है, अगर सच्ची मुझे मेरी मेमोरीज को रीड कर लेगा और मेरी सोल को खा जाएगा तो मैं तो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाऊंगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है केज को खोलने की और बोल रहा होता है नहीं नहीं, इन मेमोरीज को रीड कर रहा होता है। फिर बोलता है क्या क्या तुम लुजायु के सन हो। लुजंग ये सुन के चुप हो जाता है। इन सोच रहा था कि सच्ची में एक सेंट का सन है तो इसको लुजायु की इनहेरिटेंस मिली होगी। अगर मैं इसे कंट्रोल कर सकूंगा तो ये रियल ट्रेजर होगा। अब मैं क्या करूं। तभी मास्टर इविल दिखाई देता है। वो सोच रहा था मेरी जो डांटेन है वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है, ये नुआंसी मैं पक्का ही बदला लूंगा। वो भी अपनी बॉडी को लीव कर जाता है और सोच रहा होता है कि ये लुजंग की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा उसे। तभी लुजंग की स्पीड माइंड में वो भी घुस जाता है। ये बोलते हैं यहाँ पे चल के रहा है। मास्टर इविल आ रहा होता है और बोलता है मैं रुकूंगा नहीं जब तक हम में से कोई एक मरता है। ये नुआंसी वैसे ही ये नुआंसी को मारता है, पकड़ के लेके जा रहा होता है नीचे। तब लुजंग बोलता है ये चांस है। लुजंग उस केज को खोल लेता है और बोलता है मैं फाइनली बाहर आ गया हूँ। ये बोलते कि रुक जाओ। यिन बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है बच्चा कौन है। ये जो बच्चा ये एक सेंट का सन है। इसकी साउल कुछ ज्यादा सीक्रेट्स को कंटेन करती है। अगर मैं इसकी साउल को पालूंगा और इसकी मेमोरीज को रीड करूंगा तो मैं कुछ तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा। मैं एक पावरफुल बॉडी भी क्रिएट कर दूंगा तुम्हारे लिए फ्यूचर में। मास्टर इविल बोलता है मुझे सब कुछ पता जो तुमने अभी बोला। तुम कुछ ज्यादा तेज हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता हूँ। मैं डेफिनेटली तुम्हारी साउल को शैटर कर दूंगा। मास्टर इविल सोच रहा था मैं लुजंग के साथ ओथ की थी, कसम खाई थी, मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास और उसके पास कोई भी रीजन नहीं है मेरे को हार्म करने का। पर ये जो यिन है अगर वो लुजंग की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा तो डेफिनेटली मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। यिन बोलता है कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं। मास्टर इविल बोलता है कि नेगोशिएट बकवास करना बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। वो अपनी सोल डिस्ट्रॉइंग फ्लेम को यूज करता है और उसकी पूरी बॉडी को फ्लेम कवर कर रही होती है। लुजंग देख रहा होता है उनकी तरफ, वो सोच रहा होता है ये जो ओल्ड मैन है अपनी खुद की सोल को बर्न कर रहा है। यिन भी जल रहा होता है और वो अपने सोल डिफेंस को यूज कर रहा होता है। एक शील्ड टाइप उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, पर वो जो फ्लेम्स होती हैं वो उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। यिन सोच रहा होता है कि पागल हो गया क्या, मेरे को अपनी सोल को जलाना पड़ेगा। वो भी पीछे की तरफ देखता है, पूरी मतलब फ्लेम उसकी बॉडी की तरफ कवर कर रही होती है और पीछे से लुजंग भी अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। वो सारी स्वॉर्ड यिन की तरफ जा रही होती है। यिन बोलते नहीं हम डिस्कस कर सकते हैं। वो सोच रहा था मेरी जो सोल है वो भी कुछ ज्यादा कमजोर है, अगर ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा तो लुजंग की स्वॉर्ड उसे टकराती है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी जो सोल होती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ऐसे ही जो फ्लेम्स होती हैं वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एक लाइफ की एनर्जी एक छोटी सी एनर्जी उड़ के जा रही होती है साइड से। वो मास्टर यिन होता है। मास्टर यिन हंसते हुए बोल रहा होता है कि
ये मेरी थोड़ी सी सॉल बची हुई है, अगर मेरी मेमोरीज मेरे पास रहेंगी तो मैं किसी सूटेबल गॉड सिटीजन को फाइंड करूंगा और उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लूंगा और फ्यूचर में कम बैक करूंगा। लूजेंग की बॉडी से बाहर निकलाता है, लूजेंग उसको नोटिस कर लेता है और अपनी एक अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि जो थोड़ी सी सॉल बची थी इसमें मेरी मेमोरीज थी, मैं अपने सीक्रेट्स को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। फिर हमें लूजेंग के माइंड में मास्टर ईविल दिखाई देता है, उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। लूजेंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और अपनी एनर्जीज को उसकी बॉडी में भेज रहा होता है। मास्टर ईविल पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम मेरे को सेव क्यों कर रहे हो। लूजेंग बोलता है मेरे को अभी भी तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मर नहीं सकते यहाँ पे। मास्टर ईविल हंसता और बोलता है जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और जो मेरी कल्टिवेशन है वो भी चली गई है, जो सिर्फ मेरी सॉल है वही बची है मेरे साथ। मैं एक मरी हुई कैंडल हूँ, अब मैं कोई भी डिफरेंट नहीं हूँ, मतलब अलग नहीं हूँ एक डेड पर्सन से। लूजेंग बोलता है अभी भी चांस नहीं है ना चांस, तुम उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो। मास्टर ईविल बोलता है उस अपॉर्चुनिटी को ले सकता हूँ। वो सोच रहा होता है मेरी पहले हिम्मत नहीं थी लूजेंग के साइड में आने की, क्योंकि मेरे को डर था सेंट का, पर अब मैं सिर्फ एक सॉल ही बची हुई हूँ, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरे को खोने के लिए बचा ही क्या है। लूजेंग की तरह कोई इंसान है, उसके पास ग्रेट पोटेंशियल है, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को पाएगा और होल ऑफ सेंट में भी एक प्लेस को फाइंड कर सकता है, तो ये ज्यादा भी इम्पॉसिबल नहीं है इस यंग मैन को मेरी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए। मास्टर ईविल बोलता है कैसे तो मैं ट्रू गॉड था, पर अब मैं हेल्पलेस स्टेट में हूँ और इस सिचुएशन में पड़ गया हूँ। जब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए मैं अपना बेस्ट करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 403 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।